MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रश्न: जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर कैल्शियम सल्फेट। उत्तर कैल्शियम सल्फेट। प्रश्न: आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर हाइग्रोमीटर का। उत्तर हाइग्रोमीटर का। प्रश्न: गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? उत्तर सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था उत्तर सारनाथ में। प्रश्न: शरीर में किसके आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है या अधिकता के कारण? प्रश्न: शरीर में किसके आधिक्य या अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? उत्तर कोलेस्ट्रॉल के कारण। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। प्रश्न: ग्रेनाइट किस शैल में पाया जाता है? प्रश्न: ग्रेनाइट किस शैल में पाया जाता है? उत्तर आग्नेय शैल में। ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। प्रश्न: किस देश के निवासियों के द्वारा शिंतो धर्म का अनुपालन किया जाता है? प्रश्न: किस देश के निवासियों द्वारा शिंतो धर्म का अनुपालन किया जाता है? उत्तर जापान देश द्वारा। जापान के निवासी शिंतो धर्म का अनुपालन करते हैं। प्रश्न: परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ होता है? परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ होता है। उत्तर उत्पादन की इकाई लागत में कमी। परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ होता है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। प्रश्न: भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन संसद द्वारा किया जाता है। प्रश्न: संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्न: लोकसभा के पद का कार्यकाल विधानसभा के किसी चुनाव में प्रत्याशी की जमानत संघ लोक सेवा ली जाती है। आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल विधानसभा के किसी चुनाव में प्रत्याशी की जमानत जब्त कर ली जाती है आयु प्राप्त करने तक। 6 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक।
प्रश्न, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव में प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव में प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। उत्तर, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत का प्राप्त नहीं कर पाता। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव में प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है जब वह कुल मतदान के 1/6 मत का भी प्राप्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। उत्तर, संसद। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना। प्रश्न, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। उत्तर, BR अम्बेडकर द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। प्रश्न, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जुड़ा हुआ है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जुड़ा हुआ है। उत्तर, साम्यवाद के सिद्धांत से। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जुड़ा हुआ है साम्यवाद के सिद्धांत से। प्रश्न, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। उत्तर, स्थगन प्रस्ताव। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। प्रश्न, CTBT क्या व्यक्त करता है। प्रश्न, CTBT क्या व्यक्त करता है। उत्तर, सत्य नियंत्रण उपाय। CTBT सत्य नियंत्रण उपाय व्यक्त करता है। प्रश्न, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं। उत्तर, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय। कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय। प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे। उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न, करो या मरो गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र दिया था। करो या मरो गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र दिया था। उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। करो या मरो गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। प्रश्न, कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी कौन सी बना ली। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी कौन सी बना ली।
उत्तर फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली थी। प्रश्न, वह व्यक्ति जिसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। वह व्यक्ति जिसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। उत्तर बास्टिले। उत्तर बास्टिले। प्रश्न, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। उत्तर सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। प्रश्न, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन हैं। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन हैं। उत्तर एलांगो। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता एलांगो हैं। प्रश्न, ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच किस देश में है। उत्तर यूके में या यूनाइटेड किंगडम में। प्रश्न, किस चोल राजा को गंगेई कोंड चोल कहा जाता है। किस चोल राजा को गंगेई कोंड चोल कहा जाता है। उत्तर राजेंद्र प्रथम को। प्रश्न, किस उपकरण का उपयोग ऊंचाई नापने या मापने के लिए होता है। किस उपकरण का उपयोग ऊंचाई नापने या मापने के लिए होता है। उत्तर अल्टीमीटर का। उत्तर अल्टीमीटर का। प्रश्न, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। उत्तर ओहाम का नियम। उत्तर ओहाम का नियम। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओहाम का नियम। प्रश्न, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। उत्तर 8 बिट्स। उत्तर 8 बिट्स बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। प्रश्न, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि क्या होगी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि क्या होगी। उत्तर दुगनी।
उत्तर 2 गुनी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि 2 गुनी हो जाएगी। प्रश्न, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? प्रश्न, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? उत्तर HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उत्तर, गतिज ऊर्जा में 3 गुनी वृद्धि होगी। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 3 गुनी वृद्धि होगी। प्रश्न, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? उत्तर एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। प्रश्न, मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? उत्तर ताजमहल को। उत्तर ताजमहल को। मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कोई लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ताजमहल की विशेषता बताई जाती है। प्रश्न, शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। उत्तर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। उत्तर जिप्सम लवण। प्लास्टर ऑफ पेरिस आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है जिप्सम लवण। प्रश्न, टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? उत्तर एथिल अल्कोहल में। टिंचर आयोडीन एथिल अल्कोहल में आयोडीन का घोल है। प्रश्न, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण है? मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण है? उत्तर स्कंदन। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण है स्कंदन। प्रश्न, शीशे के संचायन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे के संचायन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? उत्तर सल्फ्यूरिक एसिड। उत्तर सल्फ्यूरिक एसिड।
प्रश्न, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? उत्तर, त्वचा पर। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के त्वचा पर पड़ता है। प्रश्न, गैस जो सबसे अधिक विषाक्त होती है, गैस जो सबसे अधिक विषाक्त होती है? उत्तर, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न, यक्ष्मा या तपेदिक के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? यक्ष्मा या तपेदिक के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उत्तर, स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रश्न, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्तर अपक्रिया की दर को प्रभावित करता है, जो अपक्रिया की दर को प्रभावित करता है। प्रश्न, टुंड्रा प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? टुंड्रा प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? उत्तर, पोलर बियर। उत्तर, पोलर बियर। प्रश्न, श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, कैंडी। श्रीलंका में कैंडी शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न, ध्वनि का वेग किसके बढ़ने पर से घटता है? ध्वनि का वेग किसके बढ़ने से घटता है? उत्तर, सघनता। सघनता के बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है। प्रश्न, फिलीपींस की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। उत्तर, मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। प्रश्न, सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? उत्तर, प्रेमचंद। प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार हैं। प्रश्न, दक्षिणी रोडेशिया का आधुनिक नाम क्या है? दक्षिणी रोडेशिया का आधुनिक नाम क्या है? उत्तर, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे दक्षिणी रोडेशिया का आधुनिक नाम है।
प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? उत्तर, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री किसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं? अंतरिक्ष यात्री किसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं? उत्तर, क्लोरेला शैवाल का। क्लोरेला शैवाल का अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रश्न, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? उत्तर, ऑटो हान ने। ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।